अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 में पाइथन सीख करके आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर है हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन सबको नहीं मिलेगी। तो फिर किसको मिलेगी, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि पाइथन का रियल मार्केट क्या है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि पाइथन के अंदर कौन कौन से प्रोफाइल होते हैं, पाइथन के अंदर क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है अलग अलग प्रोफाइल में, पाइथन के अंदर का क्या रोड मैप होता है, किस रोड मैप को आपको फॉलो करना चाहिए यदि आप फ्रेशर्स हो या यदि आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पर्टिकुलर सिनेरियो फॉलो करके आप कंपनी के अंदर प्लेस हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें यदि आपको प्रॉपरली सुननी है तो लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए। इसके अंदर मैंने बहुत ही एनालाइज करके अपना जो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको यूज करके मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और इसके अंदर मैं आपको एक रियल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें किसी भी टाइप का कोई हाइप या कोई भी फेक कंटेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आप फ्रेशर्स हो और आप चाहते हो कि 2026 में कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने के बाद आपको जॉब मिले, तो पाइथन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन यह है कि आपको सीखना क्या है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारी चीजें हैं। जब भी कोई भी फ्रेशर्स खासतौर से पाइथन सीखने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि पाइथन में वो क्या सीखे। सिर्फ वो पाइथन कोर, पाइथन एडवांस या पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर सीख करके बैठ जाता है और फिर वो पाइथन के लिए अप्लाई करना चालू कर देता है। लेकिन इस तरीके के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को नहीं है। अब इंडस्ट्री को एक मल्टी स्किल्स, मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो पूरी तरह से क्रीम स्टूडेंट है, जिसको स्किल का सिर्फ बेसिक नॉलेज नहीं है, उसको प्रोजेक्ट लेवल का नॉलेज है। वो प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर सकता है, उसने 3 या 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा है, उसका लिंक उसने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है। तो वही स्टूडेंट्स को कंपनी के कॉल आ रहे हैं। बाकी सिर्फ आप पाइथन का स्किल लिख करके आप अपने रेज्यूम सबमिट कर रहे हो तो आपका रेज्यूम कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये आज के डेट में 2026 की रियलिटी है। अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट स्टेप की पाइथन की डिमांड है कि नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ रहता है बहुत सारे लोगों को, कैसे उनको ये लगता है कि अब तो जेन एआई आ चुका है, एजेंटिक एआई आ चुका है, अब आप सिर्फ एआई से ही सब कुछ काम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर अभी वैकेंसी, देखो इनिशियल में अभी 2026 में वैकेंसीज कम थे, लेकिन अभी मार्केट में वैकेंसीज एकदम से हाइप हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है। और पाइथन की जो वैकेंसी है वो लगातार बढ़ रही है। तो पाइथन का जो डिमांड है वो 2026 में लगातार ग्रो हो रहा है। और 1 लाख प्लस पाइथन के जॉब ऑलरेडी मार्केट के अंदर ओपनड हैं। ठीक है, पूरा ऑल ओवर, मैं पूरा इंडिया के मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी वर्ल्ड मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक्चुअली अब इन जॉब के लिए आप सोचते हो हम तो अप्लाई करते हैं पर हमें कॉल नहीं आता। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये फिगर आउट करना चाहता हूँ कि पाइथन के अंदर बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं और सब कुछ आप नहीं सीख सकते हो। ठीक है, यदि आप फ्रेशर लेवल की बात करें तो बहुत सारे लोग डेटा साइंस भी सीख लेते हैं, डेटा एनालिटिक्स भी सीख लेते हैं, डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर लेते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किसी में बेटर नहीं होता है। तो इसलिए आपको देखो पाइथन के अंदर देखा जाए तो डिमांड तो है, पर आपको उसके अकॉर्डिंग चीजों को सीखना होगा। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि टॉप मोस्ट कौन कौन से प्रोफाइल पाइथन के अंदर हैं। मैं सिर्फ 4 प्रोफाइल बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले आप यदि फ्रेशर हैं तो आप पाइथन वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। पाइथन वेब डेवलपमेंट में आपको पाइथन के अंदर कोर पाइथन, एडवांस पाइथन, पाइथन डीएसए और पाइथन के जो फ्रेमवर्क हैं, जैसे आप जेंगो या फ्लास्क फ्रेमवर्क सीख सकते हो, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीख सकते हो। इतना आपने अच्छे से करके आप 1-2 प्रोजेक्ट डेवलप करके भी आप जॉब मार्केट में एंटर हो सकते हो पाइथन बैकएंड डेवलपर्स, पाइथन डेवलपर्स या पाइथन वेब डेवलपर्स के प्रोफाइल में। सेकेंड प्रोफाइल है डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस एक ऐसी प्रोफाइल है जिसके अंदर आपको पाइथन तो पूरा सीखना ही होगा, साथ में आपको डेटा साइंस के लाइब्रेरीज सीखने होंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर डेटा साइंस को इन डेप्थ भी सीखना है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको मशीन लर्निंग के कंटेंट भी इसमें आपको आनी चाहिए, मतलब साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो हो गया। ठीक है, इनके पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क्स हैं इनके अंदर का भी इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, एल्गोरिथम्स का भी नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये भी एक फील्ड है, इसके अंदर भी आप एंटर कर सकते हो। इसमें हमें डेटा विजुअलाइजेशन का अच्छे नॉलेज होना चाहिए, पाइथन तो आपको आना ही चाहिए। इसके अंदर पावर बीआई या टैबलू जो पर्टिकुलर आपके रेडीमेड विजुअलाइजेशन टूल्स हैं उनका नॉलेज भी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, और एसक्यूएल और एक्सेल का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो तीसरी प्रोफाइल ये है। और चौथी प्रोफाइल है पाइथन ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर भी पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो पाइथन ऑटोमेशन भी सीख सकते हो। इसके लिए आपको पाइथन कोर, पाइथन एडवांस और पाइथन के ऑटोमेशन टूल्स आपको सीखने होंगे।
तो ये सभी प्रोफाइल्स के लिए यदि आप प्रिपेयर होते हो तो पाइथन में डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। अब मैं बात करता हूँ कि पाइथन के अंदर सैलरी क्या है, फ्रेशर लेवल की सैलरी क्या है। तो 3 to 5 LPA फ्रेशर लेवल की है। यदि आप मिड लेवल हो तो 6 to 12 LPA तक जा सकते हो, और यदि आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो तो 12 to 25 LPA तक जा सकते हो। और AI ML रोल्स में जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफाइल, जिसमें आप 25 to 30 LPA तक भी जा सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन के अंदर आपको करियर ऑप्शंस जो आप चूज कर रहे हो इसको किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है यदि आप फ्रेशर हो। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको पाइथन लैंग्वेज को बहुत इन डेप्थ सीखना है। पहले बेसिक पाइथन से स्टार्ट करो, इसके बाद फिर आप एडवांस पाइथन की तरफ जाओ। और पाइथन के अंदर आपको फ्रेमवर्क्स जरूर मैनेज करना है, कोई ना कोई फ्रेमवर्क। यदि वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो बिना फ्रेमवर्क्स के कोई मतलब नहीं है। साथ में आपको डेटाबेस को भी अच्छा प्रिपेयर होना है। आपको कुछ टूल्स जैसे गीट आप कैसे यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। और प्रोजेक्ट्स तो मैंडेटरी है। यदि आपको प्रोजेक्ट्स का नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तभी आप पाइथन के अंदर प्लेस्ड होंगे। आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। नो प्रोजेक्ट नो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट, इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसको आप जरूर फोकस करिए। अब मैं बताने वाला हूं कि आज के डेट में जो कैंडिडेट है उनको जिनकी जॉब क्यों नहीं लग रही। बहुत सारे लोग तो अभी इसके अंदर कमेंट्स भी करेंगे कि हमने तो पाइथन पूरा सीखा हुआ है लेकिन कंपनीज के अंदर हमारे को रेज्यूम ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया कि रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपके पास एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। और पाइथन के अंदर आपको सब कुछ नहीं लिखना है कि आपको वेब डेवलपमेंट भी आता है, आपको डेटा साइंस भी आता है, आपको डेटा एनालिटिक्स आता है। इसमें से आपको ये जो मैंने 4 फील्ड आपको बताया, इनमें से कोई एक ही चूज़ करना है। या कि आप वेब डेवलपमेंट चूज़ करो, या डेटा एनालिटिक्स चूज़ करो, या डेटा साइंस मशीन लर्निंग AI चूज़ करो, या पाइथन ऑटोमेशन चूज़ करो। ठीक है, सभी चीज़ें आप अपने रेज्यूमे में यदि मेंशन करोगे तो जो सेलेक्टर होगा वो खुद ही कंफ्यूज होगा कि आपको फ्रेशर लेवल में इतनी सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है। और इस जो भी आपने सीखा है उसका एविडेंस के लिए आपके पास प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। और टूल्स को भी आपको बहुत अच्छे से मेंशन करना अपने रेज्यूमे में, तो आपका रेज्यूमे 100% शॉर्टलिस्टेड होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि मार्केट की रियलिटी क्या है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, कुछ लोग प्लेस हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज में प्लेस हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों का 80 LPA के पैकेज में प्लेस हो रहा है, कोई 50 LPA के पैकेज में प्लेस हो रहा है, और कोई 3-4 साल से घूम ही रहा है बस। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है नॉलेज का। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। एवरेज कम्युनिकेशन स्किल से काम नहीं चलने वाला है। यदि आप एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स है आपका तो एवरेज सैलरी के लिए आप कंप्रोमाइज करो। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल रहता है बिल्कुल 0% या बिल्कुल एवरेज, और आप कंपनी में एक्सपेक्टेड सैलरी बोलते हो कि हमें चाहिए 25,000, 30,000, आई कैन सर्वाइव इन 50,000। कुछ ऐसे फ्रेशर्स भी जाकर के डिमांड करते हैं। तो पहले अपने स्किल्स को देखो, और यदि आपका स्किल इतना नहीं है तो आप कंप्रोमाइज करो। इंटर्नशिप के अंदर भी आप अप्लाई करके कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो जो यदि अच्छा पैकेज गेट करना है, जॉब गेट करना है, तो स्किल तो आना ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बेटर होना चाहिए, और इसके बाद टेक्निकल स्किल्स में प्रोजेक्ट वर्क्स। यदि आपको प्रोजेक्ट वर्क्स आता है तो इसका मतलब ये है कि आप अप्लाई करो। यदि आपको प्रोजेक्ट बनाते नहीं आता है तो बैठ करके प्रोजेक्ट बनाओ, न कि आपको कंपनी घूम करके अपना टाइम खराब नहीं करना है। देखो, ये मेरा बिल्कुल एक जो क्लियर एडवाइस है ना, वो एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इस एडवाइस पे यदि आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सभी का सिलेक्शन हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब से, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल देते हो, और आप सोचते हो कि बस IT कंपनी के अंदर एंटर करने के लिए 2 महीने में आपने कोई कोर्स खरीद लिया यूट्यूब के अंदर, उसका आपने इंडेक्सिंग पढ़ा, 2-4 प्रोग्राम चलाए और बस पहुँच गए मार्केट के अंदर इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में फेल हुए, इसके बाद फ्रस्ट्रेट हुए और कोई अदर जॉब या अदर सेक्टर में आपने जॉब करना चालू कर दी। तो इस तरीके से आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 2026 के अंदर जॉब बहुत है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अंदर कंसिस्टेंसी है, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है, जिनके पास मल्टी स्किल्स है। यदि आप सिर्फ कोडिंग, बेसिक कोडिंग, आपने सिर्फ ट्यूटोरियल्स पढ़ करके जाना, सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देख करके यदि आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ओके, तो डिमांड के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना होगा, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशंस करना होगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है मेरा कि IT सेक्टर के अंदर जॉब ओपनिंग्स डिक्रीज नहीं हो रही है, IT सेक्टर के अंदर जॉब ओपनिंग्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब कंपनी की चॉइस चेंज हो चुकी है। पहले कंपनी एवरेज लोगों को भी हायर कर रही थी, अब कंपनी की डिमांड ये है कि अब कंपनी जो परफेक्ट है, जो स्किल्ड है और जो हायर प्रोफेशनल है,
उन्हीं को कंपनी हायर कर रही है। तो उसके लिए आपको बनना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं।